हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आए हैं अल्मोड़ा स्काउट हट में। फ्री बीइंग मी की 3 दिन की कार्यशाला हमारी यहाँ होनी है, जो कि स्काउट गाइड का एक प्रोग्राम है। वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम चल रहा है। प्रार्थना शुरू। ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ज्ञान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना। प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। फ्री बीइंग मी की ट्रेनिंग चल रही है अल्मोड़ा स्काउट हट में। अभी सभी लोग ड्रॉ कर रहे हैं अपना रोल मॉडल। 10 मिनट का टाइम इसके लिए दिया गया है। गुलाब की पंखुड़ियों से होठ, अनार के दानों की भांति लाल गाय के बालों की और लंबे बाल, ऐसी चाल, गार्गी जैसा व्यक्तित्व और सात्विक विचार है ना सबकी कामना। बुद्धिमान, ये बुद्धिमान हो, हम ऐसा चाहते हैं तो ये जो होगी वो बुद्धिमान होगी। और सर ये संस्कारी, आदर्शवादी और प्यारी सी है, और ये बहुत सौम्य है और दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और इन द फर्स्ट जब हम लोग किसी से इम्प्रेस होते हैं तो हम उसका आउटफिट या उसका जो पर्सनैलिटी होती है हम वो देखते हैं। तो इन द फर्स्ट एक पर्सन का मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसकी स्माइल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं तो उसकी स्माइल से और उसके फेस से ही हम लोग क्या होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो एक अच्छा पर्सन होना चाहिए उसका जो फेस अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। हाँ, मुस्कान होनी चाहिए। The person whom I consider to be the best should have curly hairs, and if he or she doesn't have curly hair, he should have at least long hairs. Then second, he or she must have blue eyes. तो हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम स्काउटिंग में और गाइडिंग में आते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अगर कोई पर्सनैलिटी को लेकर सोचते हैं तो वो शायद बेडेन पावल की पर्सनैलिटी है, जिनमें बहुत सारे गुण हैं कि मतलब नंबर ऑफ, ये शायद उनको गिनना भी बेहद जो मुश्किल है, जिसमें हमने मेन लिखते हैं कि वो शारीरिक रूप से उन्होंने अपने आप को किस तरह से रखा है। दूसरे अनुशासित हैं, वो समाज सेवा की उनमें जो भावना है शुरू से लेके एंड तक वो हमें उनमें दिखाई देती है। और प्रकृति प्रेमी है वो,
और उनमें एक तरह की प्राकृतिक सूझबूझ है। जितने भी उनके नियम, जितने भी उनकी बातें हैं, वो सब उन्होंने अपनी सूझबूझ से निकाली है। ये उनमें एक बहुत बड़ी बात है। वो साहसी हैं, दूरदर्शी हैं और निरीक्षण की उनमें बहुत गहरी क्षमता है, नेतृत्व की क्षमता है और अनुमान की क्षमता है। बहुत ही रचनात्मक है उनका जो व्यक्तित्व है और उनमें जो एक तरह से प्रबंधन की क्षमता है, जो वो हमें भी सिखाते हैं कि किस तरह से कितने मिनिमम रिसोर्सेज में हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो ये उनसे हम मेनली उस व्यक्तित्व को जो हम फक्र से जो है अंजाम देते हैं, सोचते हैं और एक पर्सनैलिटी के तौर पे एक जनरली जेंट्स के रूप में नहीं, लेडीज भी इसे अच्छी तरह से इनको जो है सम्मान देते हैं हर किसी महिलाओं की। और साथ साथ जो है जेंट्स की भी इच्छा होती है कि हम जो है पढ़ लिख के बड़े होके जो है आन मान शान की तरह हम देश की रक्षा के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व का जो है कैरेक्टर बने। वो है आपकी जो पर्सनैलिटी के रूप में, वो है एक आर्मी ऑफिसर के रूप में। और हर कोई महिला भी ये सोचते हैं कि मैं बड़े होके जो है मैं भी एक आर्मी उसमें जाऊं, या फिर मैं इस प्रकार से एक ऐसे व्यक्तित्व का जो है जीवन लाइफ से जो है हम जुड़े, वो पर्सनैलिटी जो है आर्मी की एक है ना। अभिव्यक्ति की कमी तभी होती है जब कहीं ना कहीं इंसान संकोच करता है। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम्स के रूट्स हम देखना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम संकोची स्वभाव का बच्चा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसकी जो रूट्स मेरे समझ में आई, समाज, परिवार, मित्र, वातावरण या फिर रिश्तेदार। जिस कम्युनिटी में हम लोग रह रहे हैं वही इस बच्चे को संकोची स्वभाव बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वो बचपन से ही, सबसे पहले तो फैमिली, माँ बाप भी कई बार बच्चों में डिफरेंसेस कर दे, तुझसे नहीं होगा उसको करने दे, ये तेरे बस का नहीं है। या विद्यालय में टीचर कुछ ही बच्चों को बार बार चुनता है और कोई दूसरा बच्चा अगर आगे आना भी चाहता है, वो भले वो नहीं कर सकता उसे, लेकिन वो कोशिश करना चाहता है। परंतु अगर टीचर उसे कहेगा कि तुमसे नहीं होगा, उस बच्चे को उठाएगा, उससे क्या होगा, बार बार वो बच्चा प्रेशराइज होगा कि शायद ये सब सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे हो जाता है, संकोची हो जाता है हर जगह। फिर उसका इफेक्ट उसकी लाइफ टाइम तक नजर आता है। वो जो जड़ें हमने बचपन में खो दी है, या बचपन में जो जड़ हमने उसको दी है, जो बीज हमने बोया है, वो बीज बड़े होकर इफेक्ट दिखाता है अपना। उससे क्या होगा, जो मुझे जहां तक समझ में आया कि जो हम कहते हैं कि कुंठित हो जाना, उसके अंदर कुंठा एक अलग तरह की। जो विकलांग होते हैं, हमारे घर में भी है एक बच्ची जिसे डाउन सिंड्रोम है, तो वो किस तरीके की समस्याओं क्या, ये एक तो जन्मजात होती है, दूसरा जन्म लेने की बात होती है, तीसरा है अपने स्कूल में अपने आसपास फेस करते हैं कि बच्चे स्कूल में सब इक्वल होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्लास में जाते हैं तो कुछ ही बच्चे जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं कि ये बच्चा क्लास में या स्कूल में सबसे ज़्यादा इनोसेंट या सबसे ज़्यादा नटखट इस तरह का होगा, लेकिन हम उसके कारण नहीं जानते। जैसे उसमें कई कारण है, हम ही किसी बच्चे को प्रेफरेंस करते हैं कि बच्चा वही क्लास में एक्टिव है या स्कूल में एक्टिव है, ऐसे ही उसके लिए इन्वायरमेंट हम नहीं बनाते। क्योंकि बच्चे जब होमवर्क करके आते हैं तो जो सबसे पहले कॉपी लाया, चेक हुआ, ओके है तो उसको गुड कह दिया, जो नहीं आया, जो लास्ट में आया उसको कह दिया जान मुश्किल लेट आ रहा है। ऐसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मौका भी नहीं देते। बच्चा कोई प्रोजेक्ट अच्छा करता है लेकिन वो भाषण ऐसा नहीं होता है, कोई अच्छा गीत गाता है, कोई अच्छी कविता बोलता है, कुछ और भी उसमें अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन हम वो मौका उसे नहीं देते। ये हमारे इसके कारण है कि हम उस तरह से उस बच्चे को अपना पीछे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स या स्कूल में फंक्शंस होते हैं तो कई बार हम उनको रिवॉर्ड देते हैं, तो जो फर्स्ट आए सेकंड आए उनको तो मिलता है। कई बार ऐसा होता है वो समस्या है अभिव्यक्ति की समस्या। तो ये अधिकतम हमारे स्कूलों में बच्चों में पा रहे हैं और मैं तो इसको अपने घर में अपने बच्चे में भी पा रही हूँ। तो इसलिए हमने ये समस्या चुनी अभिव्यक्ति की समस्या कि आज हमारा बच्चा जो है स्कूल में, जो बच्चा हमारे पास है, होशियार बच्चे को छोड़ दीजिए, एक एवरेज बच्चे को लीजिए, वो आजकल हम अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या नॉर्मली कोई बात भी करते हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसके अंदर अगर हमने उसको कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने कभी किसी बच्चे से जोर से बोल दिया तो कक्षा 12 तक, 6 में बोला होगा, कक्षा 12 तक मेरे से बोलेगा नहीं, मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, वो कांपता है मेरे सामने। तो आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीजंस हैं, 15 मिनट पढ़ो जरा।
हमने इसको सीढ़ी के रूप में, एक पिरामिड के रूप में लिया है कि वो बच्चा हमारे पास बड़ा हैप्पी आया है, बहुत खुश। कक्षा 6 में बच्चा है, क्योंकि हम इंटर कॉलेज में बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो हमारे पास बच्चा बड़ा खुश आता है 6 में। और वो होते 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 8 से 9 में जब आता है, 9 में आने में उसकी हालत ऐसी होती है, वो क्यों होती है? और कई बार कक्षा 6 में बच्चा हमारे पास ऐसा ही आता है, तो वो क्या रीजन से आता है वो हमने उसको यहाँ तक चढ़ाया है। उसके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कैसे हम उसको फिर से उसी अवस्था में ला पा रहे हैं, ये हमारा चार्ट दर्शा है। ये हम डिस्कशन जो हमारा हो रहा है वो फ्री बीइंग मी करके हो रहा है। फ्री बीइंग मी यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को लेकर हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नकारात्मक है, उसे निकालना है, उस पर सोचना है, उस पर हमें डिस्कस करना है। तो ये जो टॉपिक है कि कॉन्फिडेंस की कमी, कभी हम कह रहे हैं कि अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने भी एक यही टॉपिक लिया है कि आत्मविश्वास कमी, और मैं ये कहना चाहूँगी शायद अन्य ने भी लिया है, और ये एक अच्छी भी बात है, क्योंकि हम सभी एक ही समस्या पर अगर कुछ सोच रहे हैं तो मुझे लगता है रूट जो कॉजेज हैं उसके तरह तरह के जो उसके वेरिएशन तो निकल कर भी आएंगे, तथा हम उसको समझ भी पाएंगे। और ये खुद हमसे भी जुड़ी बात है, बच्चों से ही नहीं जुड़ी, वो हमसे भी जुड़ी है, सभी से जुड़ी है। तो मैं अगर यहाँ पे ये कहना चाहूँ तो मैं जब इस पर हम लोग बात कर रहे थे तो मैं खास करके एक बच्ची के बारे में सोच रही थी, तो उसके साथ मैंने जब सोचती हूँ कि ऐसे क्या कारण है कि वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी उसमें दिखा देती है, उत्साह या ऊर्जा की कमी, ऐसा कि जैसे वो कुछ खास तरह की डिप्रेशन जैसी स्थिति में है, तो क्या कारण उसके साथ में है। तो वो जो बच्ची है जिसके बारे में मैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम सोच रहे थे, तो वो एक खास तरह के पैरालिसिस से जूझ रही है वो बच्ची, तो जिसकी वजह से उसके माइंड में, हाथ में भी, बोलने में भी बहुत ज़्यादा उसके सब में प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने अगर उसका देखा तो हम जैसे कि जनरली हम जैसे बात करते हैं, तो अगर इस तरह की बच्ची हो, खास करके देखिए यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि वो एक बच्ची है, ना कि मेल नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं अगर जो उसका पारिवारिक जो उसका स्तर है, तो कहीं ना कहीं अगर वो उसमें शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा, उसके बाद में संसाधन अच्छे नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है ना तो उसको कोई इस तरह की उसके लिए मेडिकल जो हेल्प है वो उसको नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसके पेरेंट्स का अगर एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं होगा तो शायद वो उसकी तरफ बिल्कुल भी नेगलेक्ट। फोन एडिक्शन क्यों हो रहा है, इसके लिए हम उनके कारणों को देखेंगे। नंबर 1, बिजनेस, मतलब अपने आप को व्यस्त रखने के लिए भी आदमी लगा है फोन पर, उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लगा है बस उसकी तरफ से कोई कुछ कर रहे हैं वो लगा है अपना, उसको न रिश्तेदारों की फिक्र है न किसी की फिक्र है। बाप अंदर कमरे में लगा है तो बेटा अंदर कमरे में और पर लगा हुआ है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। उसमें ये नहीं कि बच्चे हैं, मम्मी फोन पर लगी अलग वीडियो देख रहे हैं, पापा यहाँ पे देख रहे हैं, मामा घर में तो अलग देख रहे हैं, हर किसी की अलग अलग इसमें फोटोज आ रही है। खाना भी खा रहे तो पता चला खाना कभी कहाँ कर रहा है, कहीं जा रहा है, पूरा ध्यान। इसको सामान्य भाषा में हम लोग हरवाना कहते हैं। ये शाहरुख खान है, आगे आप पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा हम जाएंगे उसके डिटेल में। तो स्टैमरिंग वास्तव में दिक्कत है, और इस दिक्कत के कुछ रूट कॉजेज हैं। वो कॉज क्या क्या हैं? एक तो है फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल। जो फिजिकल कॉज है उसमें डिजीज हो सकती है, इंजरी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, या बाद में चोट खाने की वजह से हो सकता है। जो डिजीज है उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कुछ, उसके अलावा दूसरा पैरालिसिस हो सकता है, तीसरा इसका बड़ा कारण हो सकता है साइकोमोटर डिजीज, इसमें भी ये न्यूरोलॉजिकल ही डिजीज है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जो एक किस्म से बीमारी की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल में इंजरी हो सकता है ड्यू टू सम हेड इंजरी और सम अदर काइंड ऑफ इंजरी, और उसमें एक्सीडेंटल भी हो सकता है या कोई घर में ही किसी कारण से हो सकता है। बाद में बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है कुछ लोगों को, उस वजह से